की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 है हमारा उपहार। यह विदेशी कहानी पर आधारित है। उपहार अंग्रेजी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें पति पत्नी ने एक दूसरे को क्रिसमस उपहार देने के लिए अपनी सबसे प्रिय व सुंदर चीज का बलिदान कर उपहार खरीदे। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद वे एक दूसरे को कीमती उपहार देने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी ने निस्वार्थ प्रेम व त्याग की भावना को प्रदर्शित करती यह कहानी लेखक की अनूठी कृति है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कहानी उपहार। दिसंबर का महीना चल रहा था। मौसम काफी ठंडा था। दैला अपने साधारण से फ्लैट में उदास बैठी थी। उसकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कल क्रिसमस डे है। दैला अपने पति के लिए कुछ उपहार नहीं खरीद पाई थी। उसने इस अवसर पर एक सुंदर सा उपहार खरीदने की योजना बनाई थी तथा कुछ रुपए बचाए थे, किंतु उतने कम रुपयों में वह कोई उपहार नहीं खरीद पाई। वह अपने पति जेम्स डेलिंघम को दे सके। उसकी गरीबी आज उसके लिए बड़ा ही अभिशाप बन गई थी। जैसे तैसे उन लोगों ने अपनी गरीबी को ढांप रखा था। दैला ने मुस्कुराते हुए जिंदगी जीना सीखा था। उसने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की, किंतु आज वह वास्तव में दुखी हो गई। उसके पति के नाम के साथ डेलिंघम शब्द उस समय जोड़ा गया था जब उसे हर सप्ताह $30 की आमदनी होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वह आमदनी $30 से घटकर $20 की ही रह गई। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी, बस किसी तरह घर चला रही थी। क्रिसमस का दिन सिर पर था और दैला की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह इस अवसर पर कोई बढ़िया मूल्यवान अनूठी वस्तु खरीदना चाहती थी जिसे देखकर जेम्स प्रसन्न हो जाए, किंतु पैसों की कमी के कारण वह कश्मकश में पड़ी थी। उसके घर के 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा आईना लगा था जिसमें वह अपने आप को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी, किंतु उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने अति खूबसूरत रेशमी कोमल लंबे बालों को खोलकर नीचे लटका दिया। घने सुंदर बाल हवा में झूलने लगे, भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए लहराने लगे। उनकी लंबाई इतनी थी कि वे दैला के घुटनों के नीचे पहुंच रहे थे। कुछ देर वह उनको देखती रही, फिर निराश होकर बांध लिया। एक पल के लिए वहां सिहर उठी। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसुओं की बूंदें आ गई और लुढ़क कर वो फटी पुरानी लाल रंग की दरी को भिगोने लगी। जेम्स और दैला के पास अगर कुछ था तो केवल 2 ही चीजें थी जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। एक थी जेम्स के पुरखों की दी हुई सोने की घड़ी, दूसरे थे दैला के बाल। जेम्स उसके बालों को बहुत सराहता था। अपनी घड़ी से भी उसे बहुत लगाव था। उसमें न जाने कितनी यादें बसी थी। दैला अपनी आंखें पोंछी और जल्दी जल्दी अपना पुराना जैकेट पहना और हेट लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। तेजी से के साथ जाने की सीढ़ियां से उतरती हुई सड़क पर आ पहुंची थी। चलते चलते अचानक एक दुकानदार के सामने जाकर उसके कदम रुक गए। उस दुकान पर लिखा था मैडम सोफ्रोनी, सभी प्रकार के बाल प्रसाधनों के विक्रेता। कुछ देर खड़ी दैला इस लिखावट को देखती रही, फिर लपक कर एक मंजिला जीना तय करती हुई दुकान के अंदर पहुंच गई। वहां जाकर उसने दुकान की मालकिन से पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? दुकान की मालकिन
देला को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, क्यों नहीं, हम तो बाल ही खरीदते हैं। जरा हेड उतारकर अपने बालों को खोलकर दिखाइए। देला ने हेड उतार दिया। अपने कुशल हाथों से उसे खूबसूरत रेशमी बालों को परखते हुए महिला ने कहा, मैं तुम्हारे बालों के $20 दे सकती हूँ, बोलो मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है, पर जल्दी कीजिए, देला ने ऐसा कहा। बाल कट गए। कीमत लेकर तेज कदमों से देला बाजार की ओर अपने उपहार खरीदने चल दी। बहुत ढूंढने पर एक दुकान में जेम्स के लिए उसने एक उपहार पसंद आ ही गया। वह थी साफ और सादी प्लेटिनम की बनी हुई जेबी चेन। वह उस घड़ी के अनुकूल थी जो जेम्स के पास थी। $14 में उसने उस चेन को खरीदी और बचे हुए डॉलर लेकर अपने घर वापस आ गई। दर्पण में अपनी छवि देख देला को झटका लगा। उसके लाजवाब सौंदर्य को ढकने वाली काली घटा अब वहां नहीं थी। बूंद बूंद आंसू उसकी आंखों से लुढ़ककर कालीन को भिगो रहे थे। देला ने स्वयं को समझाया और रसोई में काम करने लगी। उसने अपने हृदय को धीरज बंधाया और कम से कम जेम्स के लिए वह सुंदर चेन तो खरीद सकी, ऐसा सोचकर वह चुप हो गई। और वह कितना खुश होगा इसे पाकर। बड़ी खुशी से वह जेम्स का इंतजार करने लगी। जैसे ही आहट होती वह दौड़कर जाती। उसकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती। अंत में वह समय आ ही गया जब जेम्स के पैरों की आवाज उसे दरवाजे पर सुनाई दी। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जेम्स ने घर में जैसे ही आया, खाने की खुशबू पाकर वह एकाएक बहुत ही खुश हो गया। किंतु तभी सामने बैठी देला पर उसकी नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वह विचित्र नजरों से देला को घूरने लगा। बालों के बिना उसने देला को देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। देला डर गई, रुआसी होकर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कल क्रिसमस है, तुम्हें उपहार देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने बाल बेच दिए। चिंता मत करो, बाल तो फिर बढ़ जाएंगे। जेम्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। देला ने हिम्मत करके कहा, जेम्स ऐसे उदास मत हो, आज खुशी का दिन है। लगता है तुम मेरे लिए कोई सुंदर उपहार लेकर आए हो, बताओ क्या? जेम्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। देला ने भागकर पैकेट उठाया और जल्दी जल्दी खोलने लगी। उपहार देखकर देला रोते रोते हिचकियां लेने लगी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस पैकेट में बालों में लगाने वाले कंघों का संग्रह था, जिन्हें बाजार में देखकर देला पाने के लिए बेचैन हो उठी थी, किंतु बहुत कीमती होने के कारण अभी तक उसको उन्होंने खरीदा नहीं था। आज वे उसके हाथों में थे, परंतु अब जिसे सजाने के लिए सुंदर केश वहां पर नहीं थे। उनसे सजने के लिए अब सुंदर केश बाल नहीं थे। जेम्स ने देला के आंसू पोंछे और बोला, अरे अब मेरा उपहार दिखाओ। देला ने कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो। देला अपनी खुशी से हथेली पर चेन रखकर आगे बढ़ा दी। अब जेम्स से कहा, आंखें खोलो। जेम्स ने आंखें खोली तो वह हैरान हो गया था। वह सुंदर चेन को पाने के लिए देला ने अपने बाल बेचे, किंतु उसने तो कंघियां खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी थी। जेम्स ने कहा, देला ये क्रिसमस का उपहार संभाल कर रख दो, जाओ अब पकौड़ियां बनाकर ले आओ। एक दूसरे की भावनाओं के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान कर दिया था। कितना बहुमूल्य था उनका यह क्रिसमस का उपहार। धन्यवाद।